नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पर्सनल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 5/1/2% कमीशन देती है, मतलब 5.5% कमीशन देती है। आगे कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा परसेंट बोनस देती है। आधा परसेंट बोनस देती है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि उसकी कुल आय, कह रहा है यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए है, कह रहा है कि यदि उसकी उसकी कुल आय 1990 रुपए हो तो बताइए कुल बिक्री ज्ञात करिए। कह रहा है कि बताइए कुल बिक्री कितने रुपए की हुई थी। यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम कुल बिक्री निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को बड़ी हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि 1000 रुपए से, कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा है 1000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर आधा परसेंट और बोनस देता है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि 1000 रुपए से 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा परसेंट बोनस और देता है। हाँ, यही तो कहा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों 10,000 से ऊपर की कुल मिलाकर 100 रुपए की बिक्री कर रहा है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों विक्रेता जो है 10,000 से ऊपर 10,000 से ऊपर सैकड़ा हजार 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर 100 रुपए की बिक्री कर रहा है। अगर दोस्तों विक्रेता 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर 100 रुपए की बिक्री कर रहा है तो कुल कितने रुपए की बिक्री कर रहा है? वास्तव में कुल इतने रुपए की बिक्री कर रहा है। अगर दोस्तों विक्रेता जो है 10,000 से ऊपर 100 रुपए की बिक्री कर रहा है तो विक्रेता कुल कितने रुपए की बिक्री कर रहा है? विक्रेता कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री कर रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी है अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है। दोस्तों जो कंपनी है कुल बिक्री पर, जो कंपनी है विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है। मतलब इस पर भी 5.5% कमीशन देता है, इस पर भी 5.5% कमीशन देता है कंपनी, और इस धन पर भी 5.5% कमीशन देता है विक्रेता को। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों जो कंपनी है विक्रेता की कुल बिक्री पर, दोस्तों कंपनी जो है विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है। मतलब इस धन पर भी 5.5% कमीशन देता है और इस धन पर भी उसे 5.5% कमीशन देता है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, दोस्तों आगे हमसे कह रहा है देखिए, आगे कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, आगे क्या कह रहा है देखिए, आगे कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 10,000 से ऊपर की बिक्री पर वो आधा परसेंट कमीशन और देता है। हाँ, कह रहा है कि 10,000 से ऊपर, कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की जो बिक्री हो रही है उस पर आधा परसेंट कमीशन और देती है। हाँ, मतलब इस धन पर हमें आधा परसेंट कमीशन और मिल रहा है। हाँ, इस धन पर कंपनी जो है विक्रेता को आधा परसेंट कमीशन और देती है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, कह रहा है कि कह रहा है एक कंपनी है वो अपनी विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है। मतलब इस धन पर भी 5.5% कमीशन देती है और इस धन पर भी कमीशन देती है 5.5%। आगे कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की जो बिक्री कर रहा है उस पर आधा परसेंट कमीशन और देती है। मतलब इस धन पर आधा परसेंट कमीशन और मिलता है। हाँ, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है यदि उसकी कुल आय, यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए है तो कुल बिक्री बताइए। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों इस धन पर 6% कमीशन मिला और इस धन पर 5.5% कमीशन मिला। इस प्रकार विक्रेता की इस प्रकार विक्रेता की कुल आय हो गई 1990 रुपए। क्या हो गई? 1990 रुपए हो गई। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की कुल आय हो गई 1990 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों इस धन पर विक्रेता को कुल मिलाकर 6% कमीशन मिला और इस धन पर कुल मिलाकर 5.5% कमीशन मिला और इस प्रकार विक्रेता की कुल आय हो गई 1990 रुपए। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों अगर इस धन पर 6% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 6% कमीशन मिलता तो इस प्रकार इस धन पर कुल मिलाकर 6% ही तो कमीशन मिलता होगा। हाँ, अगर तो इस पर 6% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 6% कमीशन मिलता तो इस पूरे धन पर उसे कुल मिलाकर इस पूरे धन पे कुल मिलाकर 6% कमीशन मिला होता तो हाँ, और जब 6% कमीशन मिला होता तो उसकी कुल आय कितनी होती? 6% होती। हाँ, अगर दोस्तों विक्रेता को 6% इस पे कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 6% कमीशन मिलता
तो इस पूरे धन पर उसे 6% कमीशन प्राप्त होता हो गया। हाँ, तो इस प्रकार विक्रेता की कुल आय कितनी होती होगी? 6% होती। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, दोस्तों इस पर 6% कमीशन मिल रहा है हो गया। और इस पर भी 6%, इस पर भी 6%। दोस्तों इस पर क्या मिल रहा है हो गया? इस पर 6% मिल रहा है कमीशन, और इस पर भी 6% कमीशन, मतलब आधा परसेंट कमीशन, और इसका आधा परसेंट क्या होगा? देखिए, इसका आधा परसेंट अगर निकालता हूं तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसका आधा परसेंट निकालता हूं तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, मतलब इसका आधा परसेंट होगा 50। हाँ, अगर दोस्तों इस पर 6% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 6% कमीशन, मतलब आधा परसेंट कमीशन और मिले, मतलब 50 रुपए और कमीशन मिले, तो व्यक्ति की जो आय होगी वो 6% होगी। व्यक्ति की आय 6% होगी। कब होगी? देखिए, व्यक्ति की आय 6%, व्यक्ति की आय 6% तब होगी, व्यक्ति की आय 6% तब होगी जब जब कंपनी जो है, जब कंपनी 50 रुपए और कमीशन दे। हाँ दोस्तों, जब कंपनी 50 रुपए और कमीशन देगी तो व्यक्ति की आय हो कितनी जाएगी? देखिए, पहले व्यक्ति को दे रहा था 1990 रुपए, तो देखिए कंपनी पहले 1990 रुपए दे रहा था कुल मिलाकर। हाँ, तो देखिए, अगर व्यक्ति को 50 रुपए कंपनी और दे तो 9 5 14 और 10 2040, इस प्रकार देखा है तो व्यक्ति की आय 2040 होगी। तो अगर मैं अपने अनुसार देखता हूं तो व्यक्ति की आय कितनी होगी? 2040 रुपए होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं दोस्तों, अगर मैं अपने अनुसार देखता हूं दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखता हूं तो व्यक्ति की आय 2040 होगी। परसेंटेज के हिसाब से देखता हूं तो 6% होगी आय। मतलब 6% बराबर 2040। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, 1% की वैल्यू निकालना है तो 6 3 18 कर दीजिए, हाँ होगा 6 चौक 24 कर दीजिए, 340 की आ जाएगी। हाँ, 340 की आ जाएगी। आप मेरे वैसे सहमत होगी? हाँ, कह रहा है कुल बिक्री बताइए। दोस्तों कुल बिक्री कितने रुपए की हुई होगी? तो कुल बिक्री तो 100% की हुई होगी। हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या है? 340 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? डबल जीरो लगा दीजिए, तो आया 34,000। मतलब कुल बिक्री वास्तव में कुल कितनी थी? 34,000 की थी। मतलब कुल बिक्री 34,000 की थी। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कह रहा है एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। आगे कह रहा था 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। आगे कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करिए। हाँ, ये कह रहा है। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कंपनी है। दोस्तों एक कंपनी है और वो कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12.5% कमीशन देती है। हाँ, कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की जितनी बिक्री करता है, 15,000 से ऊपर जितनी बिक्री करता है उस पर 1% बोनस भी देती है। तो हम तो मान लीजिए दोस्तों 15,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री करता है। हाँ, अगर दोस्तों 15,000 से ऊपर, अगर दोस्तों विक्रेता 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री करता है, तो बताइए विक्रेता कुल कितने रुपए की बिक्री करता है? तो विक्रेता वास्तव में कुल कितने रुपए की बिक्री करता है? अगर 15,000 से ऊपर x रुपए की कुल बिक्री करता है तो विक्रेता कुल कितने रुपए की बिक्री करता है? तो वह विक्रेता वास्तव में कुल कितने रुपए की बिक्री करता है? आप मेरी वैसे सहमत हो गए? हाँ, ठीक है दोस्तों कंपनी जो है, जो कंपनी है विक्रेता की कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। मतलब इस धन पर भी 12% कमीशन देती है, इस धन पर भी 12% कमीशन देती है। हो गया। हाँ, इस धन पर भी 12% कमीशन देती है और इस धन पर भी 12% कमीशन देती है। इस धन पर भी 12% कमीशन देती है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे हमसे कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की जो बिक्री हो रही है, कह रहा है हमसे आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की जो बिक्री हुई है उस पर 1% बोनस भी देता है। मतलब इस धन पर 1% बोनस भी मिलता है। हो गया। हाँ, 1% बोनस मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे कह रहा है क्या? आगे कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी बिक्री से सेल्समैन जो है अपनी बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है। हाँ, दोस्तों कंपनी जो है अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। मतलब इस धन पर भी 12% कमीशन देती है और इस धन पर भी 12% कमीशन देती है। और 15,000 से जो ऊपर की बिक्री किया उस पर 1% बोनस भी देती है। हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा है तो कुल मिलाकर व्यक्ति की कुछ आय हुई होगी। हो गया। हाँ, कुछ आय हुआ हो गया। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों जो विक्रेता था उसने अपनी आय निकाली
बिक्री करने के बाद जो उसका कमीशन बनना था उसने निकाला, और जो बचा 52,350 रुपए उसे कंपनी में जमा करा दिया। 52,350 रुपए जो बचा उसे कंपनी में उठाकर जमा करा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा है कि बताइए कुल बिक्री क्या है। ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस धन पर विक्रेता को कुल मिलाकर 13% कमीशन मिला है, और इस धन पर कुल मिलाकर 12% कमीशन मिला है। अगर दोस्तों इस धन पर 13% कमीशन मिला है, दोस्तों इस धन पर विक्रेता को, एक मिनट दोस्तों, इस धन पर विक्रेता को कुल मिलाकर 13% कमीशन मिला है, और इस धन पर 12% कमीशन मिला है। अगर दोस्तों इस धन पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 13% कमीशन मिला होता, 13% कमीशन मिला होता, तो इस पूरे धन पर उसे कुल मिलाकर 13% कमीशन प्राप्त हुआ होगा। हाँ लोग, अगर दोस्तों इस धन पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 13% कमीशन मिला होता, तो इस पूरे धन पर उसे 13% कमीशन प्राप्त हुआ होता और उसकी आय कुल मिलाकर 13% होती। हाँ तो कुल मिलाकर 100% की बिक्री हुई थी, कहोगे हाँ, कुल मिलाकर 100% बिक्री हुई होगी, कहोगे हाँ। उसमें से अगर 13% उसका कमीशन होता तो जमा कितना करवाता कंपनी में, कहोगे 87% जमा करवाता। हाँ 87% जमा करवाता। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अगर दोस्तों इस पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 13% कमीशन, मतलब 150 रुपए और कमीशन। तो अगर इस पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 13% कमीशन, मतलब 1% कमीशन और मतलब 150 रुपए, अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ तो आएगा 150। मतलब अगर तो इस पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 13% कमीशन, मतलब 150 रुपए और कमीशन मिलने लगे, तो कुल मिलाकर उसकी आय 13% होगी और इस प्रकार वो 87% पैसा जमा करवाएगा। हाँ, कब जमा करवाएगा 87% को? जब कंपनी 150 रुपए और दे, जब कंपनी 150 रुपए कमीशन, 150 रुपए कमीशन और देगी, तब कुल मिलाकर 87% पैसा जमा करवाएगा। कब होगा? जब 150 रुपए कंपनी और देगी। हाँ, अब दोस्तों खुद सोचिए, अगर कंपनी 150 रुपए और देने लगे कमीशन के तौर पर, तो जितना मैं पहले जमा करवा रहा था उससे 150 रुपए कम जमा करवाऊंगा कंपनी में, कहोगे हाँ। तो अब हम कंपनी में, तो व्यक्ति जो है, विक्रेता जो है, कंपनी में कितने रुपए जमा करवाएगा, कहोगे देखिए, पहले 52,350 रुपए जमा करवा रहा था, कर रहा था कंपनी में। अगर कंपनी 150 रुपए और कमीशन देने लगे, तो अब व्यक्ति जो है, अब विक्रेता जो है, कंपनी में कुल मिलाकर इतने रुपए जमा करवाएगा। हाँ दोस्तों, अगर मैं अपने अनुसार देखता हूं तो व्यक्ति जो है, विक्रेता जो है, कुल कंपनी में कुल मिलाकर 87% पैसा जमा करवाएगा, 87% पैसा जमा करेगा। लेकिन अगर मैं रुपए के हिसाब से देखता हूं तो 52,200 रुपए जमा करवाएगा। हाँ 52,200 रुपए जमा करवाएगा। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए 87% किया कितने का, तो देखिए 87% जो है 52,200 की, 87% 52,200 की। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1% की वैल्यू निकालना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड होगा? देखिए अगर मैं 6 से, कहोगे देखिए ये जो 52,200 है, कहोगे देखिए 522 जो है 6 बार में पूरी तरीके से 87 से डिवाइड हो जाएगा। 87 से डिवाइड होगा। आप मेरी बात समझते कहोगे हाँ। तो इस प्रकार 1% की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1% की वैल्यू 600 आ गई। हाँ दोस्तों, हमसे कुल बिक्री पूछ रहा था, तो कुल बिक्री तो अपने आप में 100% हुई होगी, कहोगे हाँ। 1% की वैल्यू क्या है? 600 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर है? तो 0 लगा दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो कुल बिक्री वास्तव में 60,000 रुपए की हुई थी। क्या? 60,000 रुपए की हुई थी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। कह रहा है एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। हाँ, आगे कह रहा है क्या कहोगे? आगे कह रहा है कि 2,000 के से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है, कहोगे हाँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, जितने रुपए की उसकी कमाई हुई है, अगर उसे हटाकर कह रहा है कि जितने रुपए की सेल्समैन की कमाई हुई है उसे हटाकर 63,200 रुपए कंपनी में जमा करवा देता है। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि कुल बिक्री बताइए। हाँ, दोस्तों मान लीजिए दोस्तों विक्रेता जो है 2,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए का बिक्री करता है। मान लीजिए दोस्तों विक्रेता जो है 2,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री करता है। अगर दोस्तों विक्रेता जो है 2,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री करता है, तो विक्रेता कुल कितने रुपए की बिक्री करता है? विक्रेता कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री करता है।
विक्रेता कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री करता है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? तो एक कंपनी था दोस्तों, एक कंपनी था, वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। हाँ दोस्तों, एक कंपनी है जो अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, मतलब इस पर भी 9% कमीशन देती है और इस धन पर भी 9% कमीशन देती है। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर एक जीरो और लगा दीजिए। ठीक है, 20,000 होगा। ठीक है, मैं चेंज भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब करिए। ठीक है, दोस्तों एक कंपनी है, वो अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर कुल मिलाकर 9% कमीशन देती है, मतलब इस धन पर भी 9% कमीशन देती है और इस धन पर भी 9% कमीशन देती है, इस धन पर भी 9% कमीशन देती है। कोई दिक्कत, कोई पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 2000 कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 20,000 से ऊपर की, कह रहा है 20,000 से ऊपर की जितनी बिक्री हो रही है उस पर 1% कमीशन और देती है। तो 20,000 से ऊपर जितनी बिक्री हो रही है, तो 20,000 से ऊपर जितनी बिक्री किया है विक्रेता ने, उस पर 1% कमीशन भी देती, 1% और कमीशन देती है, मतलब इस धन पर 1% कमीशन और देता है कंपनी। कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की कुछ आय हुई होगी, हो गया। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस धन पर विक्रेता को कुल मिलाकर 10% कमीशन दिया गया और इस धन पर कुल मिलाकर 9% कमीशन दिया गया है। तो इस प्रकार विक्रेता को कुछ आय हुई होगी, हो गया। हम ठीक है, अब दोस्तों उसने अपनी आय, अपना कमीशन निकालने के बाद जितना उसको कमीशन दिया मिला इस धन पर और इस धन पर, उसे अपना निकाला और कुल मिलाकर 63,200 रुपए कंपनी में जमा करवा दिया। 63,200 रुपए कंपनी में जमा करवा दिया। 63,200 रुपए कंपनी में जमा करवा दिया। हाँ, ठीक है, हमसे कह रहा है बताइए कुल बिक्री क्या है? कुल बिक्री क्या है? हम नहीं पूछ रहे हो? हाँ, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम कुल बिक्री निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस धन पर विक्रेता को कुल मिलाकर 10% कमीशन मिला है और इस धन पर 9% कमीशन मिला है। हाँ, अगर तो इस धन पर विक्रेता को कुल मिलाकर 10% कमीशन मिला है और इस पर भी 10% कमीशन मिलता, तो इस पूरे धन पर उसे 10% कमीशन प्राप्त हुआ होता, 10% कमीशन प्राप्त हुआ होता और उसकी आय कुल मिलाकर 10% होती। हाँ, हाँ, ठीक है, अगर तो उसकी आय कुल मिलाकर 10% होती तो जमा कितना करवाता कंपनी में? हो गया, देखिए कुल बिक्री तो 100% हुई होगी, हो गया। हाँ, और 10% अगर उसकी आय होती तो वो कुल मिलाकर 90% पैसा कंपनी में जमा करवाता। हाँ, ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 10% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी अगर 10% कमीशन मिलता, मतलब 1% कमीशन और मिलता, इसका 1% निकालता हूं तो 200 आएगा। हाँ, अगर दोस्तों इस धन पर 10% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 10% कमीशन मिलता, मतलब 1% कमीशन और मिलता, मतलब 200 रुपए और जो मिलता, तो कुल मिलाकर 10% उसकी आय होती, 10% उसकी आय होती और 90% पैसा जमा करवाता। हाँ, कब 90% पैसा जमा करवाता? कहोगे देखिए, जब कंपनी 200 रुपए कमीशन और देती, 200 रुपए कमीशन और देती, तो वो कुल मिलाकर 90% पैसा जमा करवाता था। हाँ, ठीक है, अगर तो कंपनी 200 रुपए और देती तो 200 रुपए पहले के मुकाबले में जमा कम करता। कहोगे हाँ, अगर तो कंपनी 200 रुपए कमीशन और देने लगे तो विक्रेता जितना जमा कर रहा था पहले, उसके मुकाबले 200 रुपए कम जमा करेगा। कहोगे हाँ, जमा कितना करेगा? कहोगे देखिए, पहले 63,200 रुपए जमा कर रहा था, अगर कंपनी 200 रुपए और जमा देने लगे कमीशन के तौर पर, तो अब विक्रेता जो है 63,000 रुपए जमा करेगा। कब? हाँ, होगा। लेकिन हमें पता है कि विक्रेता कुल मिलाकर 90% ही पैसा जमा करेगा, मतलब 63,000 बराबर 90% हो गया। 63,000 बराबर 90%। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 1% की वैल्यू वास्तव में 0 से 0 963 700 के बराबर होगी। 700 के बराबर होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हमसे पूछ क्या रहा था? हो गया, हमसे पूछ रहा था कि बताइए कुल बिक्री क्या है? कुल बिक्री क्या है? तो कुल बिक्री तो अपने आप में 100% होगी। हो गया, हाँ, कुल बिक्री अपने आप में 100% होगी। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए 1% की वैल्यू वास्तव में 700 के बराबर है। अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तब होगा, देखिए 100% की वैल्यू निकालना है तो डबल जीरो लगा दीजिए, तो आया 70,000। मतलब देखा जाए कुल बिक्री वास्तव में 70,000 रुपए की हुई थी। हाँ, 70,000 रुपए की हुई थी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? होगी हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए,
हमसे कह रहा है हमसे कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। हाँ, कह रहा है एक कंपनी अपनी विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 10,000 से ऊपर, कह रहा है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि यदि सेल्समैन अपनी बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 31,100 रुपए कंपनी को जमा करा देता है तो कुल बिक्री क्या होगी। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्तों। कंपनी जो है विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। उसके बाद 10,000 से ऊपर जितनी बिक्री करता है उस पर 4% कमीशन देता है। अब दोस्तों जब कमीशन दिया है तो उसकी कमाई हुई होगी कहोगे। हाँ, तो अपनी कमाई से अपना कमीशन बिक्री कुल किया सामान की, जितना उसे बेचना चाहिए था उसने बेचा, उसके बाद जितना कमाई हुआ या कमीशन मिला उसे अपना एक किनारे किया और उसके बाद कुल मिलाकर 31,100 रुपए कंपनी में जमा करवा दिया। हाँ, ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए कुल बिक्री क्या है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों विक्रेता जो है 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री कर रहा है। हाँ, अगर दोस्तों विक्रेता 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री कर रहा है, 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री कर रहा है तो विक्रेता कुल कितने रुपए की बिक्री कर रहा है, तो विक्रेता कुल मिलाकर कितने रुपए की बिक्री कर रहा है। अगर दोस्तों विक्रेता कुल मिलाकर 10,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री कर रहा है तो विक्रेता कुल कितने रुपए की बिक्री कर रहा है, तो देखिए विक्रेता कुल मिलाकर कितने रुपए की बिक्री कर रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों एक कंपनी है जो अपने विक्रेता को एक विक्रेता की कुल बिक्री पर एक मिनट होगी। दोस्तों एक कंपनी है अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर इस पर ना कि इस पूरे पर। हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है। कह रहा है एक कंपनी है जो अपने विक्रेता के को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। मतलब इस धन पर उसे 5% कमीशन देता है। दोस्तों जो कंपनी है विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। हाँ, आगे क्या कर रहा है, तो आगे कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की जो बिक्री हुई है 10,000 से ऊपर की जो बिक्री हुई है उस पर वो 4% कमीशन देता है। हाँ, उस पर वो 4% कमीशन देता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब दोस्तों इस धन पर 5% कमीशन दिया तो मैंने कहोगे हाँ, और इस धन पर उसे 4% कमीशन दिया कहोगे हाँ, 4% कमीशन दिया तो इस प्रकार उसको कुछ कमीशन मिला होगा कहोगे हाँ। ठीक है। अब दोस्तों उसने अपना कमीशन निकाला उसके बाद उठाकर 31,100 रुपए कंपनी में जमा करवा दिया। 31,100 रुपए कंपनी में जमा करवा दिया। हाँ, 31,100 रुपए कंपनी में जमा करवा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमसे कह रहा है कि बताइए कुल बिक्री क्या होगी। हाँ, कुल बिक्री क्या होगी। हाँ, ठीक है। अब आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस धन पर कंपनी 4% कमीशन दे रही थी कहोगे हाँ, और इस धन पर कुल मिलाकर 5% कमीशन दे रही थी कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों इस धन पर कुल मिलाकर 4% कमीशन दे रही थी कंपनी विक्रेता को और इस धन पर कुल मिलाकर 5% कमीशन दे रही थी। हाँ, तो इस प्रकार उसकी कुछ कमीशन मिला हुआ कहोगे हाँ। अपना कमीशन निकाला उसने, उसके बाद कुल मिलाकर 31,100 रुपए बचे थे उसे उठाकर कंपनी में जमा करवा दिया। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इस धन पर 4% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 4% कमीशन मिले तो इस पूरे धन पर उसे 4% कमीशन प्राप्त होता और इस प्रकार उसकी आय कुल मिलाकर 4% होती। हाँ, अगर तो इस धन पर उसे 4% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 4% कमीशन मिलता तो इस प्रकार इस पूरे धन पर 4% कमीशन प्राप्त हुआ होता और उसकी आय 4% होती। हाँ, और वो 96% पैसा कंपनी में जमा करवाता। हाँ, 96% पैसा कंपनी में जमा करवाता। आप मेरी बात से सहमत हो? तो इस धन पर 4% कमीशन मिल रहा है कहोगे हाँ, और इस धन पर भी अगर 4% कमीशन मतलब 4% कमीशन मतलब 1% कमीशन कम मिले दोस्तों इस धन पर 4% कमीशन मिल रहा है कहोगे हाँ, और इस धन पर भी अगर 4% कमीशन मतलब 1% कमीशन कम मिले, 1% कितना हुआ कहोगे 100 रुपए, मतलब अगर 100 रुपए कम मिले कमीशन तो इस प्रकार उसकी आय कुल मिलाकर 4% होगी और वो कुल मिलाकर 96% पैसा जमा करवाएगा। हाँ, कब 96% पैसा जमा करवाएगा कहोगे देखिए जब कंपनी इस धन पर 100 रुपए कमीशन के तौर पर पहले के मुकाबले कम दे तो वो 96% पैसा जमा करवाएगा। हाँ, अगर दोस्तों कंपनी पहले के मुकाबले 100 रुपए कमीशन कम देगी तो आज विक्रेता को 100 रुपए कंपनी में और अधिक जमा करवाना पड़ेगा कहोगे हाँ। जो 100 रुपए कमीशन दे रही थी वो भी ना देगा, वो अगर ना दे जो कमीशन 100 रुपए उसे दे रही थी अतिरिक्त, अगर वो ना दे तो आज उसे 100 रुपए और जमा करवाना पड़ेगा कहोगे हाँ। दोस्तों पहले कंपनी में इतने रुपए जमा करवा रहा था। हाँ, अगर 100 रुपए कमीशन कम देगा
100 रुपए कमीशन कम दे विक्रेता को, तो आज वो कितना जमा करवाएगा? आज वो कुल मिलाकर 31,200 रुपए जमा करवाएगा। हाँ, कंपनी में वो 31,200 रुपए जमा करवाएगा। लेकिन अभी को हमने पता किया परसेंटेज के हिसाब से कि वो कंपनी में कुल मिलाकर 96% पैसा जमा करवा रहा है, जमा करवाएगा। 96% पैसा जमा करवाएगा, मतलब 31,000 बराबर 31,200 बराबर 200, मतलब 96% बराबर है 31,200 के। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो हमसे पूछा तो कुल बिक्री क्या है? दोस्तों कुल बिक्री तो अपने आप में 100% होगी। को हाँ, 1% की वैल्यू इतने के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये वास्तव में 25 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। मैंने ठीक है, मैंने इसे डिवाइड किया 25 बार में, 25 बार में डिवाइड किया, 25 बार में डिवाइड किया, और इसे कितनी बार में डिवाइड होगा? कहोगे देखिए 24 बार में ये डिवाइड होगा, 24 बार में ये डिवाइड होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं इससे भी डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, मैं इसे भी डिवाइड कर ले रहा हूँ। ये किससे डिवाइड हो रहा है? कहोगे देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 किया कितना होता है? कहोगे देखिए 8 किया होता है 24। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 8 दूनी होता है 16, 8 किया होता है 24, मैंने कहा। कहोगे देखिए 8 किया होता है 24, मैंने कहा। कहोगे देखिए 9 बचा, 8 में 72 होता है। यहाँ और डबल जीरो लग गया। ठीक है, तो देखिए 3 जो नीचे बचा था, 3 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 1300 आएगा। 1300 आएगा, क्या आएगा? 1300 आएगा। आप मेरी वैसे सहमत कहोगे? हाँ। अब 1300 की मल्टीप्लाई अगर मैं 25 से करता हूँ तो क्या क्या आएगा? को देखिए जब 1300 की मल्टीप्लाई 25 से कहोगे, देखिए 25 की मल्टीप्लाई 13 कर लीजिए। 25 तिया 75 के 5, 7 कैरी। हाँ, 7 कैरी। हमने कहा ठीक है, 25 7 32 और डबल जीरो लग गया। इस प्रकार देखा जाए तो कुल बिक्री वास्तव में 32,500 रुपए की होती है। इस प्रकार तो देखा जाए तो कुल बिक्री वास्तव में 32,500 रुपए की हुई थी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि किसी महीने में पहली पहली 1,000 रुपए की राशि पर, कह रहा है कि किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर 1% तथा उससे अधिक की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। हाँ, ये कह रहा है। हाँ, हमसे यही कह रहा है कि किसी महीने में पहली पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर 1% कमीशन और उससे अधिक की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। हाँ, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि दो क्रमागत महीने में, कह रहा है कि यदि दो क्रमागत महीने में उसकी कुल बिक्री 3,000 रुपए व 4,000 रुपए हो तथा उसका कमीशन 900 रुपए और 1,300 रुपए हो तो ए प्लस बी का मान बताइए। हाँ, ए प्लस बी का मान बताइए। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर ए प्लस बी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि अगर आप बिक्री करते हो, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आप बिक्री करते हो, कुछ रुपए की बिक्री करते हो, तो जो शुरुआती 1,000 रुपए रहेगा उस पर 1% कमीशन मिलेगा। उसके बाद जो अतिरिक्त आपने बिक्री और 1,000 रुपए से जो आपने अतिरिक्त बिक्री किया है उस पर कुल मिलाकर 20% कमीशन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक व्यक्ति था उसने पहले महीने में कुल मिलाकर 3,000 रुपए की बिक्री की। 3,000 रुपए की बिक्री की और दूसरे महीने में उसने कुल मिलाकर 4,000 रुपए की बिक्री की। ठीक है, पहले महीने में जो बिक्री की उस पर कुल मिलाकर 900 रुपए कमीशन मिला और दूसरे महीने में जो 4,000 रुपए की बिक्री की थी उस पर 1,300 रुपए कमीशन मिला। यही तो कहना चाह रहे हो। हाँ, ठीक है, दोस्तों व्यक्ति जो है पहले महीने में 3,000 रुपए की बिक्री की है। तो दोस्तों पहले महीने में 3,000 रुपए की बिक्री किया। हाँ, तो शुरुआती जो 1,000 रुपए होगा उस पर तो 1% कमीशन मिला होगा व्यक्ति को। हाँ, अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 10 ही आएगा। इस प्रकार देखा है तो 1,000 रुपए की बिक्री पर 3,000 में से शुरुआती 1,000 रुपए की बिक्री पर कुल मिलाकर व्यक्ति को इतने रुपए कमीशन मिला होगा। हाँ, ठीक है, अब दोस्तों 1,000 रुपए से ऊपर कुल मिलाकर 3,000 रुपए की बिक्री हुई है। हाँ, 1,000 रुपए पर इतना बिक्री, 1,000 रुपए पे इतना कमीशन मिला, तो अगले 2,000 रुपए पे कितना कमीशन मिला होगा? देखिए अगले 2,000 रुपए पर वो 20% कमीशन मिला होगा। 2,000 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हो। तो इस प्रकार देखा जाए तो इतने रुपए कमीशन मिला था। हाँ,
कि इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए की राशि पर व्यक्ति को इतने रुपए कमीशन मिला था। हाँ, इतने रुपए कमीशन मिला था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कुल मिलाकर पहले महीने में 900 रुपए का कमीशन मिला है। हाँ, दोस्तों देखा जाए तो पहले महीने में व्यक्ति को कुल मिलाकर इतने इतने रुपए कमीशन मिला है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो 900 रुपए कमीशन मिला है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार व्यक्ति जो है अगले महीने में 4,000 रुपए की बिक्री करता है कभी? हाँ, तो शुरुआती जो 1,000 रुपए होगा, शुरुआती दोस्तों इसी प्रकार व्यक्ति जो है अगले महीने में 4,000 रुपए की बिक्री करते हैं, तो शुरुआती जो 1,000 रुपए रहा होगा उस पर तो 1% उसे कमीशन मिला होगा कभी? हाँ, 1% कमीशन मिला होगा, 1% कमीशन मिला होगा। अगर मैं मैंने कहा कि अगर शुरुआती 1,000 रुपए पर 1% कमीशन मिला तो मैंने कहा कितने रुपए कमीशन मिला होगा? देखिए अगर मैं 1,000 का 1% निकालता हूँ तो ये आएगा, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल कर दो। इस प्रकार देखा जाए तो शुरुआती 1,000 रुपए पर इतने रुपए कमीशन मिला है। दोस्तों कुल मिलाकर दूसरे महीने वो 4,000 रुपए की बिक्री किया था, शुरुआती 1,000 रुपए पर तो इतना कमीशन मिल गया, अतिरिक्त 3,000 पे कितना कमीशन मिला होगा? तो देखिए अतिरिक्त 3,000 पे कुल मिलाकर 20% कमीशन मिला होगा। हाँ, 20% कमीशन मिला होगा। अगर मैं 20% निकालता हूँ तो क्या आएगा? तो देखिए परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल। इस प्रकार देखा जाए तो अतिरिक्त 3,000 पर इतना कमीशन मिला होगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 4,000 रुपए अगले महीने में 4,000 रुपए की राशि पर इतना कमीशन मिला है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1,300 रुपए कमीशन मिला है, कुल मिलाकर 1,300 रुपए कमीशन मिला है, मतलब ये बराबर है इसके। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। दोस्तों पहले महीने में 3,000 रुपए की कुल बिक्री किया था, तो इस प्रकार देखा जाए तो इतने रुपए कमीशन मिला था। हाँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इतने रुपए कमीशन मिला है। ठीक है, दोस्तों दूसरे महीने में कुल मिलाकर 4,000 रुपए की बिक्री किया था और कुल मिलाकर इतने रुपए कमीशन प्राप्त होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1,300 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ है, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों ऊपर है 10 ए, यहाँ पर भी 10 ए है। हाँ, यहाँ पर 20 भी है, यहाँ पर 30 भी है, यहाँ पर 900, यहाँ पर 1,300 है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर मैं साइन प्लस देता हूँ। आप विलोपन विधि जानते होंगे। ठीक है, विलोपन विधि आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। आप विलोपन विधि जानते होंगे अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पर साइन प्लट दिया विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ही तो निकालने को, हाँ तो निकाल लेते हैं ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए और बी की हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, दोस्तों ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा कब? हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा कब? माइनस का 10 भी बचेगा, माइनस का 10 भी बचेगा। हाँ, माइनस का 10 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? देखिए 900 में से 1,300 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 400, आएगा। क्या आएगा? माइनस का 400 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा कब? हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बी बराबर क्या आएगा? बी बराबर वास्तव में 40 आएगा। बी बराबर क्या आएगा? 40 आएगा। हाँ, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें ए की वैल्यू भी तो निकालने को भी। हाँ, ठीक है, तो बी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। हाँ, ठीक है, दोस्तों अगर मैं बी की वैल्यू क्या होगा? 40 है। जब मैं यहाँ पर 40 रखूंगा, तो 20 इंटू 40 होगा और 800 आएगा। 800 इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना कहोगे? देखिए 900 में से 800 घटाएंगे तो आएगा क्या कहोगे? 900 में से 800 घटाएंगे तो आएगा 100, और 100 को मैं तो इस प्रकार 10 ए बराबर मुझे 100 प्राप्त हुआ। हाँ, और 10 से मैं भाग दूंगा तो ए बराबर क्या मिलेगा? ए बराबर मुझे 10 मिलेगा। ए बराबर मुझे 10 मिलेगा। हाँ, इस प्रकार ए की वैल्यू वास्तव में 10 है और बी की वैल्यू क्या है? 40 है। हमसे पूछा था ए और बी का जोड़ बताइए, तो इस प्रकार ए और बी का जोड़ वास्तव में 50 है। हाँ, क्या है? 50 है। आपको बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है। कह रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर, जितने रुपए की उसने कुल बिक्री किया उस पर 7% कमीशन देती है। हाँ, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपए वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है तो दूसरी स्थिति में पहले से
800 रुपए अधिक मिलते हैं। हाँ, दोस्तों जब कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपए और 10,000 से ऊपर की जो बिक्री किया है उस पर 4% कमीशन देती है, तो पता चलता है कि भैया पहले के मुकाबले उसे 800 रुपए अधिक मिल रहे हैं। हाँ, पहले के मुकाबले 800 रुपए अधिक मिल रहे हैं। आप मेरी वजह से सहमत हो? यहाँ कह रहा है कुल बिक्री बताइए, कुल बिक्री बताइए। ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी था, वो अपने सेल्समैन की कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है और 7% कमीशन देता है। ठीक है, कह रहा है कि जब वो 3,000 से ऊपर, कह रहा है कि जब सेल्समैन को कंपनी 3,000 रुपए और 10,000 के से ऊपर की बिक्री 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है, तो ऐसी स्थिति में पहले के मुकाबले 800 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कुल बिक्री बताइए। मान लीजिए दोस्तों कुल मिलाकर 10,000 से ऊपर विक्रेता जो है, मान लीजिए दोस्तों सेल्समैन जो है 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री करता है। अगर दोस्तों विक्रेता 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री करता है, तो विक्रेता कुल कितने रुपए की बिक्री करता है? तो देखिए, अगर विक्रेता 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री करता है, अगर विक्रेता कुल मिलाकर 10,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री करता है, तो विक्रेता कुल मिलाकर कितने रुपए की बिक्री करता है? विक्रेता कुल मिलाकर कितने रुपए की बिक्री करता है? आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, एक कंपनी था, वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, मतलब इस पूरे धन पर 7% कमीशन देता है। हाँ, तो एक कंपनी है जो अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर, यही बिक्री है, हो गया। हाँ, कह रहा है कि एक कंपनी है जो अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, मतलब इतने परसेंट कमीशन देता है। हाँ, इस पर इतने परसेंट कमीशन देता है। तो दोस्तों कंपनी जो है विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, मतलब कुल इतने रुपए कमीशन देता है। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, पहला हम यहाँ पर आपकी बात से सहमत हैं। आगे क्या कह रहा है? देखिए, आगे कह रहा है कि जब कंपनी 3,000 रुपए वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो उसे दूसरी स्थिति में पहले के मुकाबले 800 रुपए अधिक मिलते हैं। कह रहा है यदि कंपनी 3,000 रुपए वेतन दे, कह रहा है कि यदि कंपनी 3,000 रुपए वेतन दे और 10,000 से ऊपर जो बिक्री हो रही है उस पर 4% कमीशन दे, तो 10,000 से ऊपर कितने रुपए की बिक्री हुई है? तो x रुपए की बिक्री हो रही है, तो इसका 4% क्या होगा? इसका 4% वास्तव में 4x% होगा। हाँ, 4x% होगा। कह रहा है कि यदि कंपनी विक्रेता को 3,000 रुपए वेतन दे और 10,000 से ऊपर की जो बिक्री हुई है उस पर 4% कमीशन दे, तो पहले के मुकाबले 800 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। हाँ, दोस्तों अगर 3,000 रुपए वेतन और जो 10,000 से ऊपर की बिक्री हो रही है उस पर 4% कमीशन देता है, तो इस प्रकार विक्रेता को कुल मिलाकर इतने रुपए कमीशन मिलेगा। कब? यहाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहले के मुकाबले अब जो है, कह रहा है कि जब 3,000 रुपए और 10,000 से ऊपर की जो बिक्री हो रही है उस पर 4% कमीशन देता है, तो पहले के मुकाबले 800 रुपए अधिक मिलता है। हम देख रहे हैं भैया इतने रुपए मिलता है, पहले इतने रुपए कमीशन मिल रहा था, लेकिन जब 3,000 वेतन और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दे रहा है, तो इतने रुपए कमीशन मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहले के मुकाबले 800 रुपए अब अधिक मिल रहे हैं। मतलब वास्तव में पहले देखा जाए तो 800 रुपए कम मिल रहे थे कमीशन को। यहाँ अगर मुझे बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आपको बराबर करना है तो 800 आपको इधर जोड़ना पड़ेगा, या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको बराबर करना है तो 800 आपको इधर घटाना पड़ेगा। तो ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हाँ, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं दोस्तों ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कहोगे हाँ, अगर मैं 800 इधर जोड़ दिया हूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कहोगे हाँ, अब सोल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, 7% की मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करता हूँ तो 10,000 इंटू 7% आएगा। तो यहाँ परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 700। 800 में 700 जोड़ूंगा तो आएगा 1500। हाँ, तो क्या प्राप्त हुआ? 1500 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, 7x% हो जाएगा। हाँ, 7x% हो जाएगा और यहाँ पर 4x% है। हाँ, तो जब 4x% इधर आएगा 7x% के पास में, तो 7x% में से 4x% घटेगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3x% आएगा। 3x% आएगा। हाँ, 3x% आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो इधर कुल मिलाकर 1500 प्राप्त हो रहा है। हो गया। हाँ, 1500 इधर जाएगा तो 3,000 में 1500 जुड़ेगा। हो गया। हाँ, 3,000 में 1500 जुड़ेगा, तो 3,000 में 1500 जुड़ेगा तो क्या आएगा? देखिए 4500 आएगा। हाँ, 4500 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? नहीं, ठीक है, एक मिनट रुकिए।
एक मिनट दोस्तों, ये यहाँ पर 3,000 है, यहाँ पर क्या है 1,500 है। अगर दोस्तों 1,500 इधर जाएगा तो माइनस का 1,500 होगा कब? हाँ, तो 3,000 में से 1,500 घटेगा। तो दोस्तों इधर 1,500 है, इधर क्या है 3,000 है। जब 1,500 इधर जाएगा तो 3,000 में से 1,500 घटेगा, तो 3,000 में से 1,500 जब घटाएंगे तो मिलेगा क्या? कहोगे 1,500 मिलेगा। कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम यहाँ पर हमसे क्या पूछा था कहोगे? हमसे कुल बिक्री पूछा था। ठीक है, कुल बिक्री ही निकालने की कोशिश करते हैं, कुल बिक्री ही निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों तीन परसेंट 3x% था कहोगे हाँ, 3x% को मैं लिखता हूँ 3/100, 3x/100 लिख सकता हूँ। हाँ, मैं 3x/100 लिख सकता हूँ। आप मेरी वैसे सहमत कहोगे हाँ, 3x/100 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 से अगर मैं काटता हूँ तो 3×5=15 है, 3×5=15 है। हाँ, 3×5=15 या 500 यहाँ पर काट हुआ। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 के पीछे डबल जीरो लग जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या आई कहोगे? 50,000 है। एक्स की वैल्यू क्या आई? 50,000 है। हाँ, एक्स की वैल्यू क्या आई कहोगे? 50,000 है। आप मेरे वैसे सहमत कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स को हमने क्या माना था कहोगे? एक्स को क्या माना था कहोगे? एक्स को हमने माना था कि भैया 10,000 से ऊपर की बिक्री मानी थी। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर 50,000 रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था कि 10,000 से ऊपर कितने की बिक्री हो रही थी। हमसे कह रहा था कि बताइए कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इतनी तो बिक्री हुई थी कहोगे हाँ, 10,000 प्लस x रुपए की बिक्री हुई थी कहोगे हाँ। अगर मैं x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा कहोगे हाँ, मतलब 50,000 में अगर मैं 10,000 जोड़ देता हूँ तो मुझे कुल बिक्री मिलेगी कहोगे हाँ, कुल बिक्री मिलेगी। इस प्रकार देखें तो कुल बिक्री कितने रुपए की हुई थी कहोगे? 60,000 रुपए की हुई थी, 60,000 रुपए की हुई थी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है, एक चीज यहाँ से और कर सकते हैं, एक चीज और यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। एक चीज यहाँ पर और कर सकते हैं आप तेजी से करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक्स का दोस्तों जो हमारा दोस्तों एक मिनट दोस्तों, एक्स का 3%, दोस्तों एक्स क्या था कहोगे? 10,000 से ऊपर की बिक्री थी। हाँ, दोस्तों 10,000 से ऊपर की जो बिक्री थी उसका 3%, किसके बराबर कहोगे? देखिए, उसका 3% वास्तव में 1,500 के बराबर है। हाँ, दोस्तों जो जितने रुपए की बिक्री हुई थी, जितने रुपए की 10,000 से ऊपर बिक्री हुई थी, दोस्तों 10,000 से ऊपर जितने रुपए की बिक्री हुई थी उसका 3%, 1,500 के बराबर है। हाँ, 3% 1,500 के बराबर है, 3% 1,500 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 1% की वैल्यू वास्तव में कितने रुपए की बराबर होगी? कहोगे हाँ। ठीक है, तो कुल दोस्तों 10,000 से ऊपर की जो बिक्री हुई थी अपने आप में तो 100% थी कहोगे हाँ, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर कहोगे? इतने के बराबर होगी। अगर मैं काटा पीटी बजाता हूँ ना तो आएगा 50,000, मतलब देखा जाए तो 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर 50,000 रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ, तो 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर 50,000 रुपए की बिक्री हुई थी, तो कुल मिलाकर कितने रुपए की बिक्री हुई थी? कुल मिलाकर 60,000 रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ, तो इस प्रकार आप ऐसे भी कर सकते थे, इस प्रकार आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम आइए और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कहोगे हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या करेगा? देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कह रहा है यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए और व्यय में भी 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? हम कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% की फ्रैक्शन जो होती है 3/5 होती है, चाहे मैं 60% कहूँ चाहे 3/5 कहूँ। तो एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब 3/5 हिस्सा खर्च करता है। इसका मतलब दोस्तों यही है अगर व्यक्ति अपनी आय का 3/5 हिस्सा खर्च करता है तो इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर आय 5 रुपए थी तो उसमें से वो 3 रुपए खर्च कर रहा था। तो बचा कितना रहा था? देखिए अगर कुल मिलाकर व्यक्ति की आय 5 रुपए थी उसमें से 3 रुपए वो खर्च कर रहा था तो बचा रहा था कुल मिलाकर 2 रुपए। बचा कितना रहा था? 2 रुपए बचा रहा था। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर व्यक्ति की आय 5 रुपए थी, उसमें से 3 रुपए वो खर्च कर रहा था, कुल मिलाकर वो 2 रुपए बचत कर रहा था। आगे क्या करोगे? आगे कह रहा है कि यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए तथा व्यय में भी 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने परसेंट की परिवर्तन आएगा? तो एक बात होती है आय में अगर
आय में 15%, अगर दोस्तों आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है? देखिए अगर मैं इसका 15% निकालता हूँ दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर आय में 15% की वृद्धि हो जाए, आय हमारी क्या 5 रुपए है, अगर आय में 15% की वृद्धि हो जाए तो आय कितनी हो जाती है? देखिए अगर मैं इसका 15% निकालने जाता हूँ तो मैं इसका 15% नहीं निकाल पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को नहीं। इसी प्रकार व्यय में 15% की अगर मैं बढ़ोतरी करता हूँ, व्यय में अगर मैं 15% की वृद्धि करूं तो व्यय कितना हो जाएगा भैया? देखिए अगर मैं इसका 15% निकालता हूं तो नहीं निकाल पा रहा हूं, तो आप आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम परसेंटेज में हम परिवर्तन निकालना चाह रहे हैं, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों हमें वास्तव में रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता है। अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं या फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हमें रियल वैल्यू से नहीं होता है, मतलब रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता है। इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने मान लिया, मैंने क्या किया, सब जगह डबल जीरो बढ़ा दिया, सब जगह डबल जीरो बढ़ा दिया। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब ये कि यदि कुल मिलाकर व्यक्ति की आय 500 रुपए थी, उसमें से वो 300 रुपए खर्च कर रहा था और कुल मिलाकर 200 रुपए बचत कर रहा था, 200 रुपए बचत कर रहा था। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है, ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर व्यक्ति की आय 500 रुपए थी, उसमें से वो 300 रुपए खर्च कर रहा था और 200 रुपए वो बचत कर रहा था, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर व्यक्ति की आय आज अगर व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है, 15% इसका कितना होगा? 75 रुपए। अगर दोस्तों व्यक्ति की आज आय 15% बढ़ जाती है, मतलब 75 रुपए बढ़ जाती है, तो आज व्यक्ति की आय वो कितनी आती है? 575 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार आज व्यक्ति की अगर आज व्यक्ति का खर्च 15% बढ़ जाए, 15% कितना होगा? 45 रुपए होगा। अगर व्यक्ति की व्यय अगर आज व्यक्ति का खर्चा 15% बढ़ जाए, मतलब 45 रुपए बढ़ जाए, तो आज व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा? 345 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों व्यक्ति की आय बढ़ने पर व्यक्ति की आय 575 रुपए हो गया। आज दोस्तों व्यक्ति की आय बढ़ने में 575 रुपए हो गई और खर्चा बढ़ने पर आज कुल मिलाकर 345 रुपए। खर्चा बढ़ने पर दोस्तों व्यक्ति की आय जब बढ़ी तो 575 रुपए हो गई, व्यक्ति के खर्चा बढ़ गया तो कुल मिलाकर अब वो कुल मिलाकर 345 रुपए खर्च कर रहा है। दोस्तों व्यक्ति की आय हो गई है 575, उसमें से अब वो 345 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है? देखिए बचत देखा जाए तो 230 रुपए की कर रहा है। दोस्तों व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 575 हो गई है, अब वो 345 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है? 230 रुपए कर रहा है, 230 रुपए कर रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। दोस्तों पहले व्यक्ति 200 रुपए की बचत कर रहा था, हाँ दोस्तों पहले व्यक्ति 200 रुपए की बचत कर रहा था। अब दोस्तों आय में वृद्धि और खर्च में वृद्धि होने की वजह से, आय में वृद्धि और खर्च में वृद्धि होने की वजह से वो केवल 230 रुपए ही बचत कर रहा है। दोस्तों पहले व्यक्ति 200 रुपए बचत कर रहा था। एक मिनट रुकिए। दोस्तों पहले व्यक्ति 200 रुपए की ही बचत कर रहा था, लेकिन आय में वृद्धि और खर्च में वृद्धि होने की वजह से अब केवल 1 मिनट हो गई। आय में वृद्धि और खर्च में वृद्धि होने की वजह से अब वो 230 रुपए बचत कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बचत में कुल मिलाकर अच्छा मैं सोल्व भी कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सोल्व भी कर सकता हूँ, इसे अनुपातिक वैल्यू भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर 200 रुपए बचत कर रहा था पहले हो गया हम, लेकिन अब वो कितना बचत कर रहा है? देखिए अब वो 230 रुपए बचत कर रहा है, मतलब देखा जाए तो बचत में 30 रुपए का परिवर्तन आ गया है। या आप अनुपातिक वैल्यू भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो आएगा 220/23 आएगा। इसका मतलब पहले 20 रुपए बचत कर रहा था, अब वो कुल मिलाकर 23 रुपए बचत कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो बचत में कुल मिलाकर 3 रुपए का परिवर्तन आया, और परिवर्तन किस पर आया होगा? 20 पे आया होगा। हाँ, तो 100 पे कितने का परिवर्तन आया? तो 100 पे वास्तव में इतने का परिवर्तन आया है। 100 पे वास्तव में इतने का परिवर्तन आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर काटा पीटी बचाता हूँ 20 25 100 5 15, इसका मतलब देखा जाए तो बचत में कुल मिलाकर 15% का परिवर्तन आ गया है। बचत में व्यक्ति की बचत में कुल मिलाकर 15% का परिवर्तन आ गया है। आप मेरी बात से जहां तक सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आगे की जो चीजें हैं, आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम कल करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।